बात की जाए, आपका क्या कहना है, क्या व्यू है एज ए स्टूडेंट? सर मेरा भी वही है। पहली बात, ब्राह्मणों की कभी ना पार्टी रही है। ब्राह्मण हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन निकाय की बात करता है। ब्राह्मण हमको हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है। और मैं ये भावना, जो ये नारे लग रहे हैं, किसी एक विशेष जाति को मैं दोष नहीं, तो ये पूरे हिंदू समाज को तोड़ने की बात है। और हमें इसके जड़ तक पहुँचना चाहिए और ये बात हमेशा रखना चाहिए। हर एक छात्र को जागरूक करना चाहिए कि अगर ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा तो आप भी लोग सुख चैन से नहीं रहेगा। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति जहाँ होती है ब्राह्मण मतलब ज्ञानी नहीं होता केवल एक विशेष कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण सब जिसके पास ज्ञान होता है वही ब्राह्मण है। तो हमारे वो जो बुद्धिजीवी जो इसको फैला रहे गलत, वामपंथी विचारधारा सबसे बड़ी इस कारण का जिम्मेदार है। ये वामपंथी, ये भगत सिंह छात्र मोर्चा, यहाँ पर ब्राह्मण का कुछ अगर शोषण भी हो रहा है तो उसको गलत प्रूव कर रहे हैं। मैं इन छात्रों और विचारधाराओं को फिर भी इतना तरीके से बातें की जाती हैं, इतने मतलब एज ए स्टूडेंट और ऐसे सारी तो बातें कर ही नहीं सकता है। फिर भी मतलब उसको कितने इतने शांतिप्रिय ढंग से प्रस्तुत करना, लोकतांत्रिक ढंग से प्रस्तुत करना, कैसे इतना संयम पाते हैं छात्र? जी, हम प्राचीन काल से ही संयम रखते आए हैं। आज तक ना हमारा साम्राज्य रहा है, ना हमने किसी को तंग किया है। पहली बात हमारा होता है ज्ञान, पूरे समाज में ज्ञान फैला है, तो वही कार्य करते आए हैं। और समाज जहाँ हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। बस हमको परशुराम ना बनना पड़े, ना परशुराम बनने पर मजबूर ना किया जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात की, जैसे हैं वैसे ही रहने दें, हमें बदल गए तो अंदाज पुराना होगा, वो वाली बात हुई। और अंजाम भी पुराना होगा जी। तब भारत के जो राष्ट्रगान, दो देशों का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का और भारत का लिखा है, वो भी एक ब्राह्मण ही थे। तो एज ए स्टूडेंट क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा भी कि जहाँ ज्ञान होता है वो ब्राह्मण है, जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है। और अगर हम इस तरह की बातें करते रहे और अपने देश को तोड़ते रहे और तोड़ने का काम लगातार करते रहे, और वहाँ पे जहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इस देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आप ब्राह्मण का तो नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन आप इस देश का बहुत बड़ा नुकसान करके बहुत पीछे ले जा रहे हैं अपने देश को, और हमारे ऊपर उसकी जो है गलती थोपेंगे कि ब्राह्मण ने देश को पीछे कर दिया, जबकि आप ही उस मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमने तो संविधान को अंगीकार किया। ये कहते हैं कि हम अनुवाद से चलते हैं, नहीं, हम संविधान से चलते हैं। लेकिन ये इन्हें कौन समझाए, क्योंकि इनके दिमाग में तो पहले से ही ब्राह्मणों के प्रति जहर भरा हुआ है। ब्राह्मणों के प्रति जहर भरा है। इनसे बात करके देखते हैं आपका क्या व्यू है इस मुद्दे पे। कि मैं पहली बात, चाहे बीएचयू की बात हो, चाहे जेएनयू की, लगातार समय समय पे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों कब्र खुदेगी, इस तरीके की बातें की जाती हैं हमेशा। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या व्यू है? पहले तो मैं जो उनका आधार है, मैं उस आधार का ही खंडन करना चाहूँगा। क्योंकि वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब आर्य कह सकते हैं, कहीं आर्यों से संबंध किया जाता है, तो वो बाहर से आए। तो मैं बोलना चाहूँगा यही कि जितने भी आदिम मनुष्य हैं सब अफ्रीका से आए। जो भी माइग्रेट में यहाँ के वो जो ये सब चीज़ लिखते हैं, जनजातीय तत्वों के लोग लिखते हैं, जनजाति लोग अपने आपको मूल निवासी कहते हैं। तो मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ इस देश का कोई भी मूल निवासी नहीं है। यहाँ लोग आए, माइग्रेट हुए, लोगों ने बस्तियाँ बनाई और एक संस्कृति बनाई। तो कहीं ना कहीं उस जो भारत की आज हम सनातन संस्कृति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी इसमें योगदान रहा। तो जनजाति भाई जो अपने वो भी ना समझें, आज जो हम अपने धर्म में, सनातन धर्म में विष्णु का अवतार, मत्स्य अवतार, ये देखते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं से आया है। ये उनकी जल पूजा, उनकी जो वनस्पति पूजा, उनके समाज में जो भी जीवन पद्धति अपनाते हैं, तो सनातन संस्कृति में उनका भी मेल है। तो भाई अपने से अलग ना समझें। ये जो हमारी संस्कृति है, जो समृद्ध संस्कृति है, जनजाति तत्वों से भी बनी है। जो ब्राह्मण हैं, जिनको आज के वामपंथी कहते हैं कि वो बाहर से आए, उनसे भी बनी हुई है। और अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, कोई भी मूल निवासी नहीं है। सभी अफ्रीका से आए हैं, आदिम मनुष्य अफ्रीका से आए हैं। तो कोई अपने आप को कहता कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आप 10,000 साल पहले आ गए, कुछ लोग 10,000 साल बाद आए। तो कोई भी ये इस प्रकार के तथ्य ना लिखे जाए, मैं यही कहूँगा। आपका ये व्यू है एज ए स्टूडेंट। और हम अभी देख रहे थे, जब पड़ताल कर रहे थे, तो देखे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनके संस्थापक भी शायद एक ब्राह्मण ही थे। संस्थापक हाँ, एक बंगाली ब्राह्मण थे। तो एज ए स्टूडेंट क्या कहना, ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को भारत नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण वो है जो शिक्षा देते आए हैं, और शिक्षा के साथ साथ ब्राह्मण शब्द हम बोलेंगे। ब्राह्मण इतना अच्छा कार्य करता है, फिर इस तरीके की बातें क्यों होती है? भारत मतलब छोड़ देना कुछ चाहिए। विशेष लोग हैं, हम सबको नहीं कहेंगे, जो जेएनयू के लोग ऐसे जिसकी मानसिकता है वो बिल्कुल गलत है। और ब्राह्मण शब्द आप बोलेंगे तो शुरू का जो ब अक्षर है वो पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। तो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड का वो बस अच्छा से ब्रह्मांड का नाम हो, और वो जो शिक्षा देता है, तो बिल्कुल ब्राह्मण को ऐसा जो बोल रहा है ये बिल्कुल गलत है। और इस पे मेरा यही राय है। बहुत ही अच्छा वसुधैव कुटुंबकम की बात की आपने। सबसे बड़ी बात है, क्षत्रिय ब्राह्मणों ने सबके पीछे हाथ, सबके उत्थान में इनका हाथ हमेशा से रहा, प्राचीन काल से। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले, चाणक्य जैसा आचार्य भी एक ब्राह्मण ही था। ये नहीं बोलना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञाता भी ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण ने क्या क्या निचली कास्ट को उठा के ऊपर बैठाया है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए। समाज में एकता की भावना, हम हमेशा
एकता जोड़ो की एक तोड़ो की राजनीति नहीं, हमने जोड़ने की राजनीति की है और हमेशा समाज में ज्ञान रूपी अलग जला के रखा है। तो हमारे उस समाज से निवेदन है भाई, आप फूल न डालिए, पूरा हिंदू समाज का निर्माण कीजिए ना भाई। हम हिंदू हैं, वैसे हैं, शूद्र है, क्या है, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण नहीं, हम हिंदू हैं। एक नारा नहीं चाहिए, हम हिंदू हैं। जो जहाँ से उनको फंड मिल रहा है वामपंथियों को, उनको पहली बात बैन करना चाहिए, देश से सीधे बैन करना चाहिए, देश से बैन करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो नेताजी हैं ये तो एकदम मतलब सुन रहे हैं, वैसे ये सुनते बहुत कम ही हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि सारे लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तब क्या कहना है कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने की बात कभी कभी BHU और JNU में भी की जाती है और इतने सारे आज़ादी के इतिहास में उनका योगदान है और बहुत सारी चीज़ें हैं आज़ादी के इतिहास और उसके पहले भी, जैसे भाई ने भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, जब भारत आज़ाद नहीं था और तब भी जब जोड़ने की बात थी कि भारत के एकीकरण की, आज़ादी के 2nd सेंचुरी BC में बाह्य आक्रमण आए थे, उस समय जोड़ने की बात तो ब्राह्मण ही एक आगे आता है। और जिस विश्वविद्यालय में यहाँ की हो या JNU की बात हो तो इसका भी संस्थापक एक ब्राह्मण ही है और कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग अच्छे से पढ़ते हैं, सारे लोग अपने अपने कल्चर संस्कृति को जीते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी ब्राह्मणों को भारत छोड़ो, भारत से बाहर जाओ, ऐसी बातें की जाती हैं। तो आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, मैं ये कहूँगा जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो या कुछ भी, ये जो है निंदनीय कार्य। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ जो है एक समानता की भावना, जिस तरीके से हमारा समाज जो एक समानता की भावना, एक समानता की राह पर चल रहा है, उसको खंडित करने के लिए जो है ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सबको तो नहीं कहें, लेकिन कुछ विशेष लोग जो इस समाज में हैं, जो इस तरीके से खंडन का कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जो है तुम इस हिंदू समाज को या इस ब्राह्मण समाज को तोड़ नहीं सकते हो। जो है सनातन धर्म हमारा रहा है, उसके बाद जो है अनेक धर्म उससे उत्पत्ति हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि जो है तुम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हो, इसको खंडन नहीं कर सकते। तुम्हारी इस जो है तुच्छी सी बात लिखने की ब्राह्मण भारत छोड़ा, ब्राह्मण को कहा जा रहा है, कल कोई और जात जो उभरेगा उसको ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत है। हर जात के लिए एक समानता की भावना हो चाहिए, तभी हमारे समाज जो है कल्याण की तरफ जाएगा। समाज कल्याण की भावना होगी कैप्टन मनोज पांडे से लगा के। और अभी कारगिल की भी बात करें तो कैप्टन मनोज पांडे को भी देखते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपका क्या व्यू है कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ने पे बात की जाती है, तो उस पर एज ए स्टूडेंट आपका क्या व्यू है, क्या कहना है आपका? मैं बस यही कहना चाहूँगा, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इसमें ब्राह्मण कोई भी जात हो हमेशा रथ के पहियों की तरह होते हैं। अगर कोई भी रथ का पहिया गड़बड़ हो जाए तो वो संतुलन बिगड़ जाता है, साहब का कहना है। कहना चाहूँगा कि सभी मजहब जाति एक अलग रहना चाहिए, बस जय हिंद का नारा हमेशा गूंजना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। जी। ऐसा है कि ये नारा लिखने वालों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जिन ब्राह्मणों को ये दीवारों पर यह लिखते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, आज जो जिस देश को भारत कहते हैं उसको एक करने में ब्राह्मणों का कितना बड़ा योगदान रहा है। और यह शब्द भारत ही, भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये जो शब्द हैं ये भी तो हमारे संस्कृत के ग्रंथों में ही पाए गए थे। ये भी इस भूमि को भारत कहना भी तो हमने ही सिखाया था इन्हें, और जिन्होंने सिखाया उन्हीं को आज कह रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जिस देश में रहते हो उस देश का नाम भी हमने दिया और तुम हमें सिखा रहे हो कि हम भारत छोड़ दें। तो यह कितने बड़े शर्म की बात है। उन्हें अपना थोड़ा इतिहास झाँक कर देखना चाहिए कि भारत को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे समझाया था। जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके दक्षिण में सिंधु सरोवर है, वो जो देव निर्मित देश है उसे भारत के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने लिख के संस्कृत के ग्रंथों में चले गए, जिस पे आज रिसर्च होता है। ये ज्योग्राफी और जो भूगोल के विज्ञान है उस पर बसे हुए हैं। अभी JNU में जो अभी बीते दिनों हुआ है, ब्राह्मण विरोधी स्लोगन्स लिखे गए हैं, उसमें से मैं एक स्लोगन्स पढ़ रहा था, एक नारा लिखा हुआ था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वी आर कमिंग टू रिवेंज। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जिन्होंने भी वो लिखा है कि आइए हम खड़े हैं, आपके इंतज़ार में ही हम लोग खड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ब्राह्मणों ने आज तक कभी किसी जाति विशेष को जो है ये नहीं कहा कि आपने भारत छोड़ देना है, आपने JNU छोड़ देना है, आपने ये स्कूल छोड़ देना है, आपने BHU छोड़ देना है, आपने देश छोड़ देना है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। तो एकता की बात करते हैं। हम तो एकता की बात करते हैं, हाँ, हमेशा से करते आए और करते रहेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, उनको किसने अधिकार दे दिया कि हमें भारत छुड़वा दें, हमें JNU छुड़वा दें? ये JNU जैसे महान विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे जो बना है उनके द्वारा। और जब विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है तो किसी जात को देखकर उससे होता तो नहीं, CVT के माध्यम से होता है। ये किसी जात को देख के नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी दिया गया है ताकि और जो
डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन है सोसाइटी के, वो आके ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन बेसिस पे आके पढ़ें, उनका विकास हो। हमने ऐसी रिजर्वेशन की कभी नहीं मांग की, ना हम चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले। हम अपने ठीक? ज्ञान के बल हाँ, पर अपने बने और ज्ञान के बल पर ही ज्ञान कायम के है बल इस पर ही दुनिया में। रहेंगे। तो वहाँ का प्रशासन है और जो यहाँ का भी प्रशासन है, जो कुछ दिन पहले यहाँ की भी बात की गई थी, तो प्रशासन से क्या कहना है, देश से क्या कहना है? सर प्रशासन पहली बात मिला होता है, वामपंथियों से मिला होता है, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन, उनको उच्च पोस्ट की रिक्वायर रहती है, हमेशा मिला रहता है, उनके पक्ष में काम करता है। और पुलिस थाने से ले लीजिए, वो कहते हैं माइनॉरिटी में है। आप 220 नंबर वाला लड़का 210 नंबर वाला हॉस्टल में रहता है और 242 नंबर वाला लड़का वही चित्तूपुर में रूम लेकर रहेगा। तब भी हम रिजर्वेशन हटाओ का नारा कभी नहीं दिए हैं कि रिजर्वेशन हटाओ। और बात करते हैं बाबा भीम साहब अम्बेडकर की, हम दिल से इज्जत करते हैं, उनको बढ़ाने में भी हमारा हाथ है, क्योंकि असेंबली में कितने सदस्य थे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलाकर, तब भी हम उनको बोलने की क्षमता दिए ना, अधिकार दिए ना। तो ये बताइए, संविधान बनाने में उनका बड़ा हाथ है। वहाँ पर भी बहुत से मतलब समाज में बहुत से बुद्धिमान आदमी थे, फिर भी हमने उनको लाया समाज में कि आओ भाई, तुम्हारा भी अधिकार है, तुम भी अपने विचारों को रखो। और अब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये गलत है। बस हम यही कह रहे हैं, हमें परशुराम ना बनना। अगर ब्राह्मण जो है युद्ध प्रेमी रहता तो कैलाश सत्यार्थी जैसे ब्राह्मण जो है नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पाते हैं। ब्राह्मण साहित्य प्रेमी है। आप देख सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज 2014 की बात